अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका आज की इस वीडियो में। हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 19.2 के हवाले से बात करेंगे। तो जिसका पहला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि एवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे कुछ आपके पास पार्ट्स गिवन हैं, इन सब के आपको डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं। आप देख सकते हैं इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो पहले जो कुछ हैं उनके 2x2 ऑर्डर्स हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनके 3x3 के भी ऑर्डर्स हैं। तो ये किस तरीके से सॉल्व होंगे उसके लिए हम आपको इसकी डेफिनेशन और उसमें मज़ीद इसके एग्जांपल्स के हवाले से समझाते हैं, फिर हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट हमेशा किसका निकलता है? मैट्रिक्स का निकल रहा है। डिफाइन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वी कैन एसोसिएट विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आर। तो जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो हमेशा हमें कौन सा नंबर देगा? रियल नंबर ही देगा, क्योंकि हम रियल नंबर्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें या सब्ट्रैक्ट करें या प्लस करें तो वो हमें रियल नंबर ही देता है। ये आपको प्रॉपर्टीज़ पता है। तो वी कैन एसोसिएट विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आर अ नंबर। अब इसको हम डिनोट किस तरीके से करते हैं? तो दो निशान इसके दरमियान हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम लिख देंगे तो वो डिनोटेड हो जाएगा नोन एज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय। अब जो ए मैट्रिक्स है इसको दो लाइनों के दरमियान लिखेंगे, ये डिटर्मिनेंट्स ए का शो हो जाएगा। जो वैल्यूज़ हैं इनको भी दो लाइनों के दरमियान लिखेंगे तो वो वैल्यूज़ का भी डिटर्मिनेंट शो हो जाएगा। अब सिंपली इनको फाइंड कैसे करना है? तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो 2x2 ऑर्डर का पहले हम डिटर्मिनेंट्स निकालना सीखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखें इसको डिनोट करके रखा हुआ है, जो हम पहले भी पढ़ के आएंगे किस तरीके से डिनोट होगा। अब सोल्व जो हो रहा है वो इस तरीके के फर्स्ट को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद माइनस सेकंड को आप थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपकी वैल्यू जो होगी डिटर्मिनेंट्स की वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो एग्जांपल के ज़रिए मज़ीद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 7 1 -4 का डिटर्मिनेंट्स निकालना है। अब फर्स्ट जो नंबर है वो 3 है और फोर्थ जो नंबर है वो -4 है, तो 3 को -4 से मल्टीप्लाई करके रखें। उसके बाद सेकंड जो वैल्यू है वो 7 है और थर्ड जो वैल्यू है वो 1 है। माइनस फार्मूले की समझ लें और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करके रखा। अब 3 × -4 -12 मिलेगा हमें, -7 × 1 -7 मिलेगा, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -12, यहाँ से -7 इनको प्लस करेंगे तो -19। तो डिटर्मिनेंट्स हमें कितना मिल गया? -19। तो इस तरीके से आपका 2x2 का जो मैट्रिक्स है उसको हम सॉल्व करेंगे और डिटर्मिनेंट्स निकालते रहेंगे। सिंपली याद आपको क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पे होगा उसको फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो सेकंड पोजीशन पे होगा उसको थर्ड पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो 3x3 है वो द लिबनीज फार्मूला आर लिप्लेसियन एक्सप्रेशन फॉर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। जो 3x3 मैट्रिक्स होती है उसमें जो लिबनीज फार्मूला है या फिर उसको लिप्लेस एक्सप्रेशन भी कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है वो भी हम इसमें आपको समझाते हैं। 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालने का तरीका देखें तो हम A11 जो है इसको बाहर निकालेंगे, मतलब ऐसा समझ लें कि ये आपका कॉमन निकल गया। तो A11 जिस रो में है वो रो भी कैंसिल हो जाएगी और जिस कॉलम में है वो कॉलम भी कैंसिल हो जाएगी। उसके अलावा बाकी जो नंबर्स बचेंगे वो आपके उसके साथ लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे A11 इस रो में है, ये रो कैंसिल हो गई, और A11 इस कॉलम में है, ये कॉलम कैंसिल हो गया। बाकी जो वैल्यूज़ बची वो हमारे पास A22, A23, A32 और A33। फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो प्लस में रखेंगे, सेकंड वैल्यू जो हम लेंगे वो माइनस में आएगी। तो कॉम्बिनेशन इसका इस तरीके से प्लस माइनस फिर प्लस। उसके बाद A12 को बाहर निकालें तो A12 को जैसे बाहर निकालेंगे वो माइनस में रखेंगे और A12 जिस रो में होगा वो रो भी कैंसिल हो जाएगी और जिस कॉलम में होगा वो कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा। तो A12 जो आपका है इस रो में है, पहली रो कैंसिल हो गई और दूसरा कॉलम कैंसिल हो गया। बाकी जो वैल्यू बचेंगी वो A21, A23 और A31, A33। फिर जो तीसरी वैल्यू है A13 इसको बाहर निकालें
अब प्लस में वैल्यू रखेंगे तो पहली रो और तीसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो A21, A22, A31 और A32 बचेंगी। तो सिंपली जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके आंसर्स आ जाएंगे। अब इसमें दोबारा से स्क्वायर जो 2x2 मैट्रिक्स है वो भी अप्लाई होगा, तो वो भी आपको इसमें अप्लाई करना है। पहले आप इसमें ये नंबर्स को बाहर निकालेंगे, फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स फिर वो 2x2 ऑर्डर बन जाएगा और उसमें आप फिर से 2x2 ऑर्डर की जो सॉल्यूशंस है, जिस तरीके से 2x2 का ऑर्डर निकलता है वो लिखेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 3/3 का जो डिटर्मिनेंट्स है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे नोट करें द अबव इवैल्यूएशन, जो हमने ऊपर ये इवैल्यूएशन की है वो डिटर्मिनेंट्स है किस तरीके की, एक्सपेंशन बाय रो 1। ये रो 1 की एक्सपेंशन की है, ये कॉलम 1 की एक्सपेंशन में भी हो जाता है। तो उसके हवाले से हम मज़ीद भी देखेंगे कि किस तरीके से कॉलम 1 में ये हुए हैं। तो कॉलम 1 के हिसाब से भी हम एग्जांपल्स करेंगे और रो 1 के हिसाब से भी एग्जांपल्स करेंगे। उसके बाद इसमें सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस भी देख लें। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस में फ़र्क क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट्स निकाला जाए तो वो 0 के बराबर आ जाए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट्स निकाला जाए तो वो 0 के इक्वल ना है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स को नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहा जाता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये आप याद रखें, आपको MCQs में काम आएगा। अब एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन जो है ना वो हम सॉल्व करते हैं, तो आप इनकी सॉल्यूशंस देख लें। सिंपली पहला जो क्वेश्चन है वो 2x2 मैट्रिक्स का है, तो इसमें 2x2 मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट्स का तरीका है वो अप्लाई करें। -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस फार्मूले की। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 20 + 9 कितना हो जाएगा 29। तो फर्स्ट का जो डिटर्मिनेंट्स आ गया वो 29। अब उसके बाद नंबर 2 का डिटर्मिनेंट्स देखें तो नंबर 2 में हमारे पास जो वैल्यू है वो -4 3 1 -3। तो -4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और माइनस जो ना वो फार्मूले वाले। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 इंटू 1 3। अब 12 को 3 से माइनस करें तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 9। अब इसका तीसरा पार्ट देखें। तो तीसरे पार्ट में हमारे पास क्या है कि -1 -5 2 और 3। अब -1 3 से मल्टीप्लाई करके रखें और -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस फार्मूले की, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। उसके बाद माइनस ये और माइनस ये, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो माइनस का 3 और प्लस का 10, आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 7। तो ये आपके 3 पार्ट्स से क्वेश्चन नंबर 1 के वो हो गए। अब इसके मज़ीद पार्ट्स हम देखते हैं। तो इसका नंबर 4 पार्ट देख लेंगे, 2 -5 2 -1। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे और -5 को 2 से मल्टीप्लाई करके रखा माइनस फार्मूले की। 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 में से माइनस के 2 जाएंगे तो बाकी 8। तो ये आपकी जो 2/2 के आर्डर थे वो हो गए। अब जो 5 से आगे हैं वो 3/3 में है। तो 3/3 में लिबनेस जो रूल है वो अप्लाई करें और उसके बाद फिर 2/2 आर्डर भी इसमें आ जाएगा। तो ये आपके पास नंबर 5 की वैल्यूज़ है। अब सिंपली यहाँ पे देखें तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो ये आपको लाजमी लिखना होगा कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1, R1 का मतलब है रो 1, पहली रो के ज़रिए हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो 3 को बाहर निकालेंगे, 3 वाली रो और 3 की जो कॉलम है वो कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो 1 -4 -1 -4। रो 1 में 3 बाहर एक्सपेंड हो गया। अब -3 को एक्सपांड करें, माइनस जो है ना फार्मूले की समझ लें और -3 इसकी वैल्यू है, इसको बाहर निकाला तो ये रो कैंसिल हो जाएगी और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी उसको आप इस पर लिख दें। तो 4 -5 और 0 -4। उसके बाद सिंपली तीसरी जो वैल्यू है इसको बाहर निकालें तो -4 यहाँ से बाहर आ गया, -4 की रो और -4 का कॉलम कैंसिल हो गया, बाकी जो वैल्यूज़ बची हैं उनको लिखें। तो 4 1
0 -1। अब सिंपली पहले इस पे जो है ना 2/2 का जो तरीका है डिटर्मिनेंट्स का वो लगाएं और उसके बाद जो वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे भी ऐसे और यहाँ पे भी ऐसे, उनके बाद जो नंबर्स प्लस माइनस हो उनको सॉल्व करें तो आपको डिटर्मिनेंट्स मिल जाएगा। तो अब सिंपली यहाँ पे देखें तो 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया और -1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस फार्मूले की। फिर यहाँ पे देखें तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा और 0 को -5 के साथ मल्टीप्लाई रखा माइनस फार्मूले की। उसके बाद -4 और 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया 4 -1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 1 0, ये माइनस फार्मूले की। अब सिंपली 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 माइनस इंटू माइनस। अब यहाँ पे देखें 3 बार माइनस आ रही है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। फिर यहाँ पे देखें 3 सेम रखा और ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो 4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -16, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर -4 सेम रखा और इसको सॉल्व करें तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4। उसके बाद 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब 0 प्लस का हो या माइनस का हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट 0 हमेशा प्लस का ही लिखा जाता है तो इस वजह से यहाँ पे प्लस लिखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करें -4 -5 -9 आ जाएगा और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है सेम रखें। उसके बाद +3 सेम रखा, -16 + 0 -16, फिर -4 सेम रखा और -4 + 0 -4। तो -9 से मल्टीप्लाई करेंगे -27, उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 4 16। अब पहले माइनस इन दोनों को सॉल्व करें तो -48 में से प्लस के 16 जाएंगे, बाकी -32 और -27 सेम। तो ये भी माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की वैल्यू, तो -27 -32 -59। तो 5 नंबर की जो डिटर्मिनेंट्स थी वो कितनी आ गई -59। अब नंबर 6 पार्ट देखें तो नंबर 6 पार्ट भी 3/3 आर्डर का है। अब सिंपली इसमें आप पहले क्या करेंगे, बाय एक्सपांडिंग रो 1। तो बताना लाजमी है कि हम किसके ज़रिए एक्सपांडिंग कर रहे हैं, तो रो 1 के ज़रिए। अब रो 1 में -3 को बाहर निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म हो जाएगा, बाकी वैल्यूज़ जो बचेंगी वो -3 -5 3 और 5। उसके बाद माइनस, फिर 4 को बाहर उसके बाद माइनस जैसे समझ लें फार्मूले की, और 4 को बाहर निकालेंगे तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएंगी, बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो बचेंगी 2 -5 1 और 5। उसके बाद -5 को बाहर निकालें, 5 वाली रो और -5 वाली कॉलम कैंसिल हो जाएगी, बाकी 2 -3 और 1 3 आपके पास बचेगा। अब सिंपली यहाँ पे 2/2 आर्डर्स 2/2 की जो डिटर्मिनेंट्स निकालने का तरीका है वो इस पर अप्लाई करें। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके रखा और उसके बाद -5 को 3 से मल्टीप्लाई करके रखा माइनस फार्मूले की। उसके बाद 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके रखा और -5 को 1 से मल्टीप्लाई करके रखा माइनस फार्मूले की। फिर -5 इसके साथ रख, उसके बाद -5 सेम और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा, -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा और माइनस सेम। फिर इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो -3 × 5 -15, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। फिर -4 सेम, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, -5 सेम। फिर उसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो माइनस के 15 प्लस के 15 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 0 और ये माइनस का 3 इस यहाँ पे सेम रखेंगे, बाय मिस्टेक 13 लिखा हुआ है तो ये माइनस का 3 है। -15 + 15 0, उसके बाद -4 सेम, 10 + 5, उसके बाद -4 10 + 5 15, फिर -5 सेम, 6 को प्लस करें 3 से 9। तो 3 से 0 से कोई भी नंबर प्लस हो, कोई 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 0 आएगा, इसलिए ये 0 आ गया, इसको नहीं लिखा। -4 × 15 -60 और -5 × 9 -45, -60 को -40 में प्लस, माइनस के 60 और माइनस के 45 टोटल माइनस के 105 आ जाएंगे। तो ये आपका नंबर 6 का डिटर्मिनेंट है।
ये आपका नंबर 6 का डिटर्मिनेंट्स आ गया -105। अब इसका 7 नंबर देखें तो वो भी 3/3 आर्डर्स का है। सिंपली किस तरीके से सोल्व करें, तो एक्सपांडिंग बाय रो वन के ज़रिए हम इसको सोल्व करेंगे। तो सिंपली ज़ीरो को बाहर निकाल दें। ज़ीरो की जो रो है और ज़ीरो का जो कॉलम है वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो रखें, 4 - 5 0 - 5। उसके बाद 5 को बाहर निकालें और उसके बाद 5 को बाहर निकालें और माइनस फार्मूले की, फिर 5 वाली रो और 5 वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो वैल्यूज बचेंगी -3 -5 1 -5। फिर -4 को बाहर निकालें और -4 के साथ जो रो है वो कैंसिल हो जाएगी, -4 के साथ जो कॉलम है वो कैंसिल हो जाएगा सिंपली। बाकी जो वैल्यूज बचेंगी -3 4 1 0। अब इसको 2/2 आर्डर्स में अब इसको 2/2 जो डिटर्मिनेंट्स है उसमें सॉल्व करें। तो अब इसको सिंपली 2/2 में सॉल्व करें और उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशंस करें तो आपके पास इसका डिटर्मिनेंट्स निकल आएगा। ये सिंपली देखें ज़ीरो, अब ज़ीरो इस पूरी ब्रैकेट्स के साथ जैसे मल्टीप्लाई होगा तो इसको ज़ीरो कर देगा। उसके बाद हम -5 और इनको सॉल्व करें तो -3 को -5 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे और माइनस फार्मूले की। उसके बाद -4 सेम, फिर -3 को 0 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे, यहाँ पे माइनस सेम। तो सिंपली ये तो हमारे पास 0 आ जाएगा, इसको छोड़ दें। अब -3 × -5 प्लस का 15, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, फिर -4 सेम। उसके बाद 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, फिर माइनस और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो सिंपली यहाँ पे देखें 15 + 5 20 और 0 - 4 -4। बाकी जो -5 है वो भी सेम रखा और -4 वो भी सेम रखा। अब -5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 100 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। अब माइनस के 100 में से प्लस का 16 जाएगा, बाकी माइनस के 84 बचेंगे। तो नंबर 7 का जो डिटर्मिनेंट्स है वो कितना आएगा, -84। अब नंबर 8 देखें तो नंबर 8 भी 3/3 ऑर्डर का है। इस पर भी 3/3 का जो रूल है लिबनीज़ का वो अप्लाई करेंगे। तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो रो 1 में 4 को बाहर निकालेंगे। अब 4 के साथ ये रो और 4 के साथ ये कॉलम कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगे वो -1 -5 4 और 4। फिर सेकंड वैल्यू को बाहर निकालेंगे और सेकंड में जो निशानी होती है वो माइनस की होती है, तो माइनस का 3 हो जाएगा ये। और यहाँ पे 3 के साथ जो रो है वो कैंसिल हो जाएगी और 3 के साथ जो कॉलम है वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो वैल्यू बचेंगी -5 और 2 5 और 2 4। उसके बाद तीसरा जो नंबर है वो बाहर निकालें रो 1 का, तो -5 बाहर आ जाएगा यहाँ पे और -5 के साथ जो -5 के साथ रो है वो कैंसिल हो जाएगी और -5 के साथ जो कॉलम है वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो वैल्यू बचेंगी वो -5 -1 2 और 4। अब सिंपली इनको 2/2 ऑर्डर में सॉल्व करें तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 को 4 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे माइनस सेम। -5 को 4 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे और -5 को 2 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे माइनस सेम। फिर -5 सेम रखा और -5 को 4 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे और -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे माइनस सेम। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई जैसे करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़, अब इसको सिंप्लीफाई करें -1 × 4 -4 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, फिर -3 सेम। उसके बाद -5 × 4 -20, माइनस इंटू माइनस प्लस और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर -5 सेम, -5 × 4 -20, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें माइनस का 4 और प्लस का 20 16 हो जाएगा। 4 उसके साथ मल्टीप्लाई में रखें, -3 सेम, माइनस का 20 और प्लस का 10 माइनस का 20 आ जाएगा और -5 सेम रखें यहाँ पे। उसके बाद -5 सेम रखा और माइनस का 20 प्लस का 2 यहाँ माइनस का 18 हो जाएगा। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें 64, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें 30, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 90। इनको सम करेंगे तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है वो आएगी 184। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 8 की
डिटर्मिनेंट्स आ गई 184। अब यहाँ पे क्वेश्चन 9 भी 3/3 आर्डर के, तो ये अब क्वेश्चन 9 जो है ना वो भी 3/3 आर्डर का है, तो इसको आप खुद सॉल्व करें। और वीडियो में हम सिर्फ इसकी पेजेस शो करते हैं, इसकी सॉल्यूशंस आप खुद स्टॉप करके चेक करें और हो सके तो इसको आप खुद भी सॉल्व करें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका डिटर्मिनेंट्स आएगा आपके पास -42। तो अब जो है ना हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी 3/3 ऑर्डर का है। सिंपली अब जो हम सॉल्यूशंस करेंगे वो बाय कॉलम होगी। तो एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, तो कॉलम 1 की जो एक्सपेंडिंग है वो भी आप सीख लें, ताकि रो वाली जो थी वो भी आप, तो रो की जो एक्सपांडिंग थी वो आपने सीख ली। अब जो कॉलम की एक्सपांडिंग है वो भी सीखें। तो जो भी आपको सही लगे आप दोनों में से वो मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 पे भी ये आपका आंसर सेम आएगा और कॉलम 1 के हिसाब से करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें एक्सपांडिंग बाय कॉलम 1। तो यहाँ से 0 को बाहर निकालेंगे तो 0 की रो और 0 वाला कॉलम जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी C, D और X, Y आपके पास बचेंगे। अब जो सेकंड नंबर है वो सेकंड नंबर आपका बाहर आएगा। तो सेकंड नंबर जैसे ही बाहर आएगा वो उसके साथ जो निशानी आएगी वो माइनस की आएगी। तो सेकंड नंबर क्या है हमारे पास 0। तो 0 के साथ जो कॉलम है और 0 के साथ जो रो है, तो 0 के साथ जो रो है और जो कॉलम है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू बचेंगी A, B और X, Y। तो वो हमने यहाँ पे लिखी। और अब यहाँ पे प्लस, उसके बाद थर्ड नंबर जो है ना वो बाहर निकालें। तो थर्ड पे यहाँ पे 0 है, 0 को बाहर रखेंगे। 0 के साथ जो कॉलम है और जो रो है वो कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो A, B और C, D। तो यहाँ पे देखें 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर -0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। +0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब 0 को सम करेंगे तो आपके पास 0 ही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स आएगा वो क्या आएगा 0। तो यहाँ पे ये आपके डिटर्मिनेंट्स आ गया 0। अब इसी क्वेश्चंस को हम बाय रो करते हैं, तो क्या रो में भी आपका आंसर सेम आता है? तो वेरीफाई करने के लिए हम इस क्वेश्चंस को बाय रो करते हैं। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 10 अब एक्सपांडिंग बाय रो 1। तो अब हम रो 1 के हिसाब से करेंगे। सिंपली यहाँ पे 0 बाहर आएगा, 0 की रो और 0 का कॉलम ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो हमारे पास वैल्यू बचेंगी वो C, D और X, Y। अब सेकंड नंबर को बाहर रखेंगे तो सेकंड के साथ जो निशानी आती है वो माइनस की आएगी, इसलिए माइनस, और सेकंड नंबर पे A है, यहाँ पे A रखा। अब A के साथ जो कॉलम है और A के साथ जो रो है वो कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा 0, D और 0, Y। फिर प्लस जो थर्ड नंबर है B रो 1 में वो बाहर निकालें, तो B हमने बाहर रखा। B के साथ वाला कॉलम और B के साथ वाली रो कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो वैल्यू बचेंगी वो 0, C और 0, X। अब 0 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस। अब यहाँ पे इसको 2/2 में सॉल्व करें तो 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। उसके बाद प्लस, फिर b सेम रखा और इसको 2/2 में सॉल्व करें, 0 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को c से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस फार्मूले की। तो यहाँ पे सिंपली देखिए जो फर्स्ट है ये 0 हो गई। अब माइनस बाद -9, फिर 0 को माइनस करेंगे 0 से तो हमें 0 मिलेगा। फिर प्लस b सेम, 0 को माइनस से 0 करेंगे 0 आएगा। अब सिंपली ये 0 हमने सेम रखा, -9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। फिर प्लस b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। इन तीनों को सम करेंगे तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा 0। रो 1 के हिसाब से भी डिटर्मिनेंट 0 आया और कॉलम 1 के हिसाब से भी डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया 0। तो ये आप पे डिपेंडेंट है, आप क्वेश्चंस को रो 1 के ज़रिए करें या फिर कॉलम 1 के ज़रिए, दोनों मेथड के ज़रिए आंसर आपका सेम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सिंपली 3/3 ऑर्डर है, उसको भी आप अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करते हैं तो -2 बाहर निकालेंगे, -2 के साथ जो रो है वो कैंसिल हो जाएगी और कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो x1, 0, -1। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो वैल्यू है उसको बाहर रखें और सेकंड के साथ फार्मूले में माइनस चाहते हैं तो -0, 0 वाली रो और 0 का कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू बचेंगी वो -6, 1, -4 और 1। उसके बाद प्लस, फिर तीसरे नंबर पे जो वैल्यू है उसको बाहर रखें तो 0 बाहर आ जाएगा,
ये ज़ीरो के साथ वाला कॉलम और ज़ीरो के साथ की जो रो है वो कैंसिल, बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो -6x, -4 और 0। तो सिंपली यहाँ पे देखें तो ये ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे भी ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सिर्फ हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसी में से डिटर्मिनेंट हमारा आ जाएगा। अब इस पर 2/2 डिटर्मिनेंट अप्लाई करें। x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा, फिर माइनस फार्मूले की 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0। अब यहाँ पे सिंपली देखें 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, तो आपके पास सिंपली डिटर्मिनेंट कितना आ गया 2x। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि लेट a = 2 1 1, फिर 1 1 1 और थर्ड रो भी 1 -1 2। देन कंप्यूट m12 m22 m21 m12 और a22 एंड a21। मतलब इनकी आपको वैल्यूज़ निकालनी है कि कौन सी इनकी वैल्यूज़ होंगी। तो सिंपली हाँ, यहाँ पे जो पहला नंबर है वो आपका रो होगा और जो दूसरा नंबर है वो आपका कॉलम होगा। तो 1 रो और 2 कॉलम, तो इस वैल्यू में 1 रो और 2 कॉलम चेक करें तो 1 रो आपकी कौन सी है, ये है, और 2 कॉलम कौन सा है, ये है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है वो कौन सा आ रहा है 1, मतलब कि कौन सी पोजीशन पे ये रोज और कॉलम इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वो है 1। m12 की जो वैल्यू निकालने के लिए सेम जो प्रोसेस के जहाँ पे 1 होगा, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स है वो रो भी कैंसिल हो जाएगी और वो कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू बचेंगी वो 1 1 1 2। अब इस पर 2/2 का जो डिटर्मिनेंट्स निकालने का तरीका है वो लगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रखा, माइनस फार्मूले की 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके रखा। अब 1 × 2 2 हो जाएगा, 1 × 1 1, 2 को माइनस करेंगे 1 से तो हमें 1 मिलेगा, तो m12 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1। तो अब यहाँ पे देखें m22 मतलब 2 रो और 2 कॉलम, तो दूसरी रो भी 2 रो जो है ना वो आपकी ये है और 2 कॉलम जो है ना वो आपका ये है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है वो आपका क्या है, ये है, वो है 1। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग एलिमेंट आ रहा है वो रो और वो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ बचेंगी वो 2 1 और 1 2। तो अब इस पर अब सिंपली 2/2 का जो ऑर्डर है वो लगाएं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और माइनस फार्मूले की, तो 4 - 1 3। m22 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3। अब सिंपली यहाँ पे m21 की वैल्यू निकालें तो 2 रो और 1 कॉलम ये कैंसिल हो जाएगा सिंपली, तो बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो हम उसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 रो जो है ना वो ये है और पहला कॉलम ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यूज़ है वो आपके पास बचेंगी 1 1 और -1 और 2। अब इस पे 2/2 का जो डिटर्मिनेंट्स निकालने का तरीका है वो लगाएं, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 × 1 करके रखेंगे और यहाँ पे माइनस जो है ना वो फार्मूले की। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 सेम आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 + 1 3। तो m21 की वैल्यू भी कितनी आ गई 3। तो अब आगे क्या पूछ रहा है कि a12 a22 और a21 की वैल्यूज़ निकालें, तो ये हमारे पास m ख़त्म हो गया। अब a की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे तो वो भी देखें। तो यहाँ पे अब कोफैक्टर्स निकालने की बात कर रहा है कि a12 निकालें, a12 की वैल्यू निकालें। तो a12 की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली इसका एक फार्मूला है, वो है -1 और उसके ऊपर जो पावर आएंगे वो जो गिवन वैल्यू होगी 1 2, देखें यहाँ पे तो इनको हमने प्लस किया है, जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी उनका प्लस हम पावर में रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो यहाँ पे 1 रो और 2 कॉलम है उसकी जो भी यहाँ पे रो और कॉलम है उसकी जो वैल्यू होगी उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके रखेंगे। तो -1 1 को प्लस करेंगे 2 से 3 हो जाएगा और m12 की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 1 है, वो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई में रखी। अब -1 का क्यूब सॉल्व करेंगे -1 आएगा और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में रखा तो -1 × 1 कितना हो जाएगा -1। तो कोफैक्टर ऑफ a12 जो निकलेगा वो निकलेगा -1। अब a22 का कोफैक्टर्स निकालें तो सिंपली यहाँ पे -1 फार्मूले का और उसका पावर क्या हो जाएगा, अब
जो यहाँ पे नंबर है उनको प्लस करें तो 2 + 2, और जो यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है उसकी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। -1 सेम 2 को प्लस करेंगे 2 से तो पावर 4 हो जाएगा। m2 की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 3 है, वो यहाँ पे रखी। अब -1 का पावर 4 सॉल्व करेंगे 4। अब यहाँ पे माइनस ख़त्म हो जाएगी क्योंकि पावर इवन है तो सिर्फ 1 बचेगा, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो 1 × 3 कितना मिलेगा हमें 3। तो A22 का जो कोफैक्टर्स है वो कितना आ गया 3। अब उसके बाद A21 का कोफैक्टर्स निकालें तो अब 2 रो और 1 कॉलम, तो 2 रो और 1 कॉलम की जो वैल्यू होगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, और -1 फार्मूले का यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं वो हम पावर में रखेंगे, तो 2 + 1 पावर करके रखा। -1 2 + 1 3 हो जाता है, और m2 की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में रखी। अब -1 का क्यूब सॉल्व करेंगे -1 आएगा, और 3 को सेम रखा। अब -1 × 3 कितना मिलेगा हमें -3। A21 का कोफैक्टर्स आ गया, वो आ गया -3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स जो है ना वो किस वैल्यू पे x, अब ये जो मैट्रिक्स है वो x की कौन सी वैल्यू पे सिंगुलर बनेगी। अब यहाँ पे आपको सिंपली x की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो अगर आप इस पर पुट करेंगे तो वेरीफाई करेंगे ये वैल्यू सिंगुलर हो जाएगी। तो सिंगुलर के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाए 0। तो हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे और उसी में से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपली 2/2 का ऑर्डर है तो इस पर 2/2 के जो डिटर्मिनेंट्स निकालने का तरीका है वो अप्लाई करें। मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट्स हमने इक्वल किया 0 के, तो a की जो मैट्रिक्स की वैल्यू है, a की जो वैल्यू है उसका डिटर्मिनेंट्स भी E0 के इक्वल रखेंगे। अब 5 - x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस फार्मूले की x + 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें = 0। तो अब 4 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और अब 4 को -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4x, फिर माइनस सेम, और x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +2 = 0। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई देखिए, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करें इनको, तो 20 - 4x सेम रखा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस × प्लस -2x, और माइनस × प्लस -2 = 0। x वालों को एक साथ सॉल्व करें तो -4x -2x -6x हो जाएगा। 20 - 2 18, ये माइनस का 6 है, इस तरफ लेके जाएंगे प्लस का 6 हो जाएगा। 18 = 6 में x की वैल्यू चाहिए, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लेके आए डिवाइड हो जाएगा, तो x = 18/6। x की टेबल 18 पे 3 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू जो मिल गई 3। अब ये 3 जो है ना, अगर आप सेटिस्फाई करना चाहें तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका जो डिटर्मिनेंट्स आएगा वो 0 आ जाएगा। तो वो हमें वेरीफाई करने के लिए नहीं कह रहा, जस्ट हमें x की वैल्यू निकालने के लिए थी, जस्ट हमें x की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाली। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।